हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमेशा हाई एनर्जी में कैसे रहें। यानी कि बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि क्योंकि हम लोग हैबिचुअल होते हैं एक लो वाइब्रेशन में रहने के, यानी कि हमें ना हैबिट पड़ी हुई होती है कुछ इमोशंस को बार बार फील करने की। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि बहुत बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि ना चाहते हुए भी हम बार बार अपने उस सैड इमोशन में या लो वाइब्रेशन में वापस चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि लो वाइब्रेशन में ना जाना बहुत आसान है, लेकिन हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत मुश्किल है, ऐसा हमको फील होता है। और बिकॉज ऑफ विच कई बार ये होता है कि जब आप एक लो वाइब्रेशन में होते हैं ना, यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज हैबिचुअली हम उस लो वाइब्रेशन में रहने के इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, इतनी आदत पड़ चुकी है हम उस चीज की कि हम उसमें से बाहर निकल ही नहीं पाते। और ये क्यों होता है, इसका रीजन है फिजिक्स का एक सिंपल सा लॉ, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल तरीके से सिर्फ इतना सा स्टेट करता है कि वी ऑलवेज मूव, जो एनर्जी है दैट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। ओके, सिमिलरली एनर्जी जो हमारे माइंड की है ना, वो भी हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाएगी। यानी कि जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं, तो कुछ भी थोड़ा सा भी जब आप नेगेटिव देखेंगे ना अपने अराउंड, तो नेचुरली आपकी जो पॉजिटिव स्टेट है वो हल्की सी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक नेगेटिव स्टेट में हैं और फिर आपके सामने कुछ नेगेटिव चीजें हो रही हैं, तो नेचुरली आप उससे और ज्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, सो एनर्जी विल ऑलवेज ट्रांसफर इटसेल्फ फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, इस चीज को हमें दिमाग में रखना है कि वो हमेशा हाई टू लो में जाएगी। अब ये तो बहुत जल्दी हमने नोटिस किया है कि हाई टू लो में तो वो फटाफट ट्रांजिशन हो जाता है, लेकिन इसको लो से हाई में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ऐसी 3 चीजें क्या करनी है कि जिसकी वजह से हम अगर एक लो वाइब्रेशन में हैं तो अपने टर्न अराउंड टाइम को बढ़ा सके और फटाफट ट्रांजिशन ले लें अपनी हाई एनर्जी की ओर। ये कैसे होगा? ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन 3 चीजों की जो हमको लो टू हाई एनर्जी की तरफ लेकर जाएंगी। पहली चीज क्या है? पहली चीज है मेक अ डेलिब्रेट चॉइस। यानी कि ये डिसीजन आप ही को लेना पड़ेगा। जब आप नॉर्मल जब आप एक ऐसी किसी लोअर या हायर एनर्जी में नहीं है, आप न्यूट्रल हैं, नॉर्मल अपनी लाइफ आप अपने एक बहुत आराम से जी रहे हैं, बहुत आराम से लाइफ चल रही है, उस टाइम पे कॉन्शियस डिसीजन लेना है। आपको ये डिसीजन लेना है दैट आई एम गोइंग टू मेक दिस चॉइस, दैट व्हेनेवर आई एम मेकिंग अ मूवमेंट टुवर्ड्स लो एनर्जी, मुझे उस लो एनर्जी को रिकॉग्नाइज करना है एंड देन आई हैव टू मूव बैक टू माई हाई एनर्जी। ये चॉइस आपको एक ऐसे टाइम पर लेनी है जिस टाइम पर आप उस एनर्जी में यानी कि लो एनर्जी में नहीं है। यानी आप मे बी आप हाई एनर्जी में भी इस चॉइस को ले सकते हैं, मगर अगर आप इस चीज को न्यूट्रल टाइम पर लेते हैं ना, यानी कि नॉर्मल आपकी लाइफ चल रही है एंड यू आर जस्ट थिंकिंग, जैसे सिंपली आप एक वॉक करने के लिए निकले, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट दैट थिंग, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में है या बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में, आप एक न्यूट्रल तरीके से अपनी नॉर्मल तरीके से नॉर्मल जिंदगी चल रही है आपकी। ठीक है, नॉर्मल जिंदगी के टाइम पर आप ये डिसीजन लेते हैं, डेलिब्रेट चॉइस करते हैं कि मैं जब भी लो एनर्जी में अपने आप को फील करूंगी या करूंगा तो मुझे अपने आप को वापस हाई एनर्जी में डालना है, एंड दैट इज अ डेलिब्रेट चॉइस। सो यू आर टेलिंग योर कॉन्शियस माइंड टू रिमेन कॉन्शियस अबाउट दिस वन थिंग कि जैसे ही आप लो एनर्जी में शिफ्ट करने वाले हो वो आपको अलार्म कर दे। ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि जैसे जो है ना, आपको कहीं जाना है और आपने उसका जो है अलार्म वॉच जो है वो पहले से सेट कर लिया, तो यहाँ पर अभी आपने क्या है कि आपको मालूम है दिस इज वेरी नेचुरल, एक वाइब्रेशन से दूसरी वाइब्रेशन में आना एक बहुत नेचुरल ट्रांजिशन है। उसको जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने कुछ गलत कह दिया या कुछ भी ऐसी कुछ गड़बड़ हमारे साथ में हो जाती है ना, वी टेंड टू गो इनटू लोअर वाइब्रेशन बिकॉज द इमोशंस विल वर्क फास्टर देन आवर थॉट्स। जैसे हम उस कॉन्शियस लेवल तक सोच भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे वो नेचुरली अपने आप ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्शियस डिसीजन उस टाइम पर लेना है जब आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं
इट शुड बी जस्ट लाइक एन अलार्म टू यू। तो जैसे ही एक नेगेटिव फीलिंग आती है आपके माइंड में, यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ दैट फीलिंग। यानी कि एक बहुत ही प्यारी जो डिस्पेंसर जी ने जो है ना वो दिया हुआ है, एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें वो ये कहते हैं कि आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को ना 120 सेकेंड्स के बीच में पकड़ना है, 60 to 120 सेकेंड्स के बीच में पकड़ना है। जैसे ही आप अपने किसी भी एक सिंगल नेगेटिव थॉट को 60 to 120 सेकेंड्स के बीच में पकड़ लेते हैं और अपने आप को बोलते हैं डिलीट डिलीट, बस इतना सिंपल सा काम करें। ठीक है, तो जब आप एक कॉन्शियस चॉइस करते हैं तो उस चॉइस के साथ में आपको अपना ये मैकेनिज्म तैयार करना है कि आप उसको डिलीट डिलीट बोल के डिलीट कर रहे हैं या इरेज करके इरेज कर रहे हैं या व्हाटसोएवर, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपने सिंपली सिर्फ इतना सा करना है, मेक अ कॉन्शियस चॉइस सो दैट व्हेनेवर यू आर ट्रांजिटिंग इनटू द लोअर वाइब, तो आपको ये पता चल जाए माइंडफुलनेस के साथ में कि ओके दिस इज माय ट्रांजिशन टाइम, ये मेरा नेगेटिव थॉट है, इस थॉट को जो है ना, इस ट्रिगर को मैंने इतना ज्यादा एनालिसिस में डालना ही नहीं है, इस ट्रेल ऑफ थॉट्स में घुसना ही नहीं है। नाउ आई एम कंट्रोलिंग इट और मे बी आई एम डिलीटिंग दिस थॉट, दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व मी बिकॉज इट हैज नॉट सर्व्ड मी अर्लियर ऑल्सो। ठीक है, ये सब चीजें जो है ना, ये आपकी तब फॉलो कर पाओगे आप इन चीजों को जब आप ये कॉन्शियस डिसीजन तब लोगे जब आप ना तो बहुत ज्यादा हाई वाइब में हो ना ही बहुत ज्यादा लो वाइब में हो। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा हाई वाइब में इस डिसीजन को लेते हैं ना, तो कॉन्शियसली आपका माइंड उस चीज के लिए रेडी नहीं है, राइट, इन द सेंस कि आप इतनी ज्यादा हाई मोड में हो, तो हाई मोड में तो आप अपने आप से बहुत सारे प्रोमिसेस कर सकते हो ना। क्योंकि हमारा जब मोटिवेशनल सर्किट हिट होता है, यानी कि जब हमको जो है ना कोई मोटिवेशन दे रहा होता है, जब हम ये यूट्यूब के वीडियोस सुन रहे होते हैं, तो बहुत जबरदस्त किक मिल रही होती है हमारे माइंड को, क्योंकि एक अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो आप उस हाई मोड में उस डिसीजन को ले लेते हैं जो कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड रजिस्टर ही नहीं करता। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ आपको कि ये जो कॉन्शियस डिसीजन लेना है ये आपने तब लेना है जब आप एक न्यूट्रल मोड में हो, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। ठीक है, सेकेंड चीज आपको क्या करनी है कि जब आपको लगे कि हाँ यू have actually transited into lower this thing, ठीक है, लोअर एनर्जी में आप जा चुके हैं, आपको समझ आ गया कि मैं तो अब लोअर एनर्जी में जा चुकी हूँ। ठीक है, नाउ आई वांट टू स्टे इन इट। तो उसमें भी एक वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है अबाउट कि जब आपका एंगर इमोशन हो तो आपको कैसे बाहर आना है, यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो। अदरवाइज व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप जैसे ही अपनी लो एनर्जी में आते हैं ना, ट्राई टू चेंज योर फिजियोलॉजी। करना सिर्फ इतना सा है, चेक कीजिए कौन सी सांस चल रही है, कौन से नॉस्ट्रल से चल रही है। अगर वो राइट नॉस्ट्रल से चल रही है तो आप उसको लेफ्ट नॉस्ट्रल की तरफ ट्रांजिशन कर दीजिए। यानी कि अगर आपकी राइट नॉस्ट्रल लेफ्ट से चल रही है तो आप राइट साइड पे ना अपना फेस अपना इस तरीके से करके लेट जाइए थोड़ी देर। ठीक है, तो आपका जो नॉस्ट्रल है लेफ्ट साइड की चलनी शुरू हो जाएगी विद इन 10 मिनट्स। तो जैसी आपकी फिजियोलॉजी यानी कि ब्रेथ चेंज होगी ना, नेचुरल तरीके से आपको वो ट्रांजिशन फील होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपकी जो फिजियोलॉजी है यानी कि आपका जो ब्रेथ, हार्ट बीट और आपका जो ब्लड का सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर, वो चेंज हो जाएगा। और ये चेंज होते ही आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी अपने आप ही बदल जाएगा। जैसे ही आपका हार्मोन चेंज होगा वैसे आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। सो जैसे ही आप अपनी फिजियोलॉजी में वो चेंज लेके आते हैं ना, ये चीज आराम से हो जाती है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये नॉस्ट्रल वगैरह नहीं देखना है, तो आप कोई वॉक कर सकते हैं, स्मॉल छोटी सी कोई वॉक कर सकते हैं, डेलिबरेटली कोई पेंटिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या जुम्बा कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उस टाइम के लिए आपका कोई और हार्मोन रिलीज करे। ठीक है, क्योंकि ब्रेन का काम है एक नया हार्मोन रिलीज करना। और अगर आप एक ही हार्मोन बार बार रिलीज करवाते रहेंगे, यानी कि स्ट्रेस वाला हार्मोन बार बार रिलीज करवाते रहेंगे, तो वो आपको प्रॉब्लम ही देगा ना। ठीक है, तो जब आपको समझ में आ गया कि मैं लोअर एनर्जी में चली गई हूँ ऑलरेडी, यानी कि मेरा ब्रेन तो जो है बार बार स्ट्रेस हार्मोन्स को ही रिलीज कर रहा है, तो अब हैप्पीनेस हार्मोन को रिलीज करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो जनरली लोग क्या करते हैं ना, बिंज ईटिंग करते हैं, यानी कि वो खाना ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं स्ट्रेस में। वाई? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मेरा नया हार्मोन यानी कि डोपामिन रिलीज हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से बाद में उनको जो है ना दूसरा स्ट्रेस हो जाता है कि ओहो मैंने क्यों खाया, है ना। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दैट, कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करके देखिए, क्योंकि उसके बाद ना आपको बहुत अच्छा फीलिंग, अच्छे वाली फीलिंग आएगी कि वाओ यार मैंने अपनी फिजियोलॉजी भी बदल ली और उसके साथ में जो है ना मैंने अपनी एक्सरसाइज भी कर ली। तो ये दोनों चीजें जब आप एक साथ करेंगे ना, तो इट विल गिव यू अ लिटिल हाई। ओके, नाउ थर्ड थिंग क्या है? थर्ड है ट्राई टू चेंज योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ये फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आता है, यानी कि आपको अब अपनी
जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको स्क्वायर ब्रीदिंग में लेके आना है। स्क्वायर ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग हम कह सकते हैं। यानी कि आपको करना ये है 4-4-4-4, यानी कि 4 टाइम्स इनहेल, 4 टाइम्स होल्ड, 4 टाइम्स एक्सेल एंड 4 टाइम्स होल्ड। ये आपको छोटा सा एक प्रोसेस करना है स्क्वायर ब्रीदिंग का। और दूसरा फिर आपने माइंडफुलनेस के साथ में उस थॉट को देखना है कि किस थॉट की वजह से, क्यों आप उस लोअर एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन यू फॉलो दैट पैटर्न, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, कहाँ से ये आया, क्या बहुत बड़ा रीजन है, क्या इतना बड़ा रीजन है कि मैं उसकी वजह से अपना इतना सारा टाइम वेस्ट करूं, या फिर इतना छोटा रीजन है जिसको छोड़ा जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। जब आप ये सेल्फ टॉक करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं माइंडफुलनेस से, ब्रीदिंग एक्टिविटीज से, या फिर ये अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करके, जब आप ये सारे काम करते हैं ना, तो नेचुरल तरीके से आप अपनी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में वापस से ट्रांजिशन कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप ये तीनों काम करेंगे ना, तो इजीली आप अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगे, ठीक है। कंट्रोल नहीं करना, रेगुलेट करना, ठीक है। क्योंकि जब हम एक कंट्रोल वर्ड यूज करते हैं ना, तो कंट्रोल वर्ड अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स, जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव वर्ड्स अपने लाइफ में ज्यादा यूज करने लगेंगे, नेचुरल तरीके से आपके ट्रांजिशंस भी आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरीके से अपने ट्रांजिशंस को रेगुलेट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज कमेंट एंड लिखिए कौन से वीडियोस आप और चाहते हैं कि मैं बनाऊं। थैंक यू।